नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। दोस्तों, आपके सामने फिर वही दृश्य सामने आ रहा है जो पहले आपने देखा है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। गुस्ताख रसूल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गुस्ताख नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आप ये नारे सुन रहे हैं, हैदराबाद से नारे आ रहे हैं। वहाँ चूंकि मीडिया है, मीडिया के माध्यम से नारे आ रहे हैं, वो चेहरे दिख रहे हैं। दरअसल वहाँ तेलंगाना में एक गोशा महल विधानसभा है, जहाँ से एक विधायक हैं भाजपा के टी राजा सिंह, अब वो भाजपा से निलंबित कर दिए गए हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैगंबर साहब का फिर से अपमान किया है, और वही बात कही है जो कि नुपुर शर्मा ने पहले कही थी। अब इसके बाद पूरा हंगामा मच गया है और उनका टी राजा सिंह का पूरा वीडियो सामने आया है। हालांकि कहा जा रहा है कि उस अंश को यूट्यूब ने अपने चैनल से हटा दिया है, लेकिन जो कुछ भी जिनके पास भी वो ओरिजिनल अंश बचे हुए थे, उन्होंने देखा है कि उसमें वो इशारे से कह सकते हैं, उसमें उन्होंने पैगंबर साहब का नाम नहीं लिया है। लेकिन वहाँ तो जो इशू वो दूसरा था। वहाँ इशू ये था कि एक मुस्लिम कलाकार फारूकी मोहम्मद, एक मुस्लिम कलाकार बार बार हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां कर रहा है, उसके कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कार्यक्रम कर रहा है जगह जगह जा करके। वो उसके कार्यक्रम का ये विरोध कर रहे थे कि अगर वो हिंदू देवी देवताओं पर इस ढंग से वो मजाक उड़ाता है, टिप्पणियां करता है, और फिर उन्होंने फिर बातें की है, इस्लाम के बारे में बातें की है, लेकिन उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैं नाम ले न ले, आप इशारे से बोलते हैं, मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन जब ये बातें स्पष्ट हो गई कि उस कलाकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, विरोध हुआ, तेलंगाना सरकार ने पुलिस की सुरक्षा में उस कलाकार का कार्यक्रम करवाया है, और उस कलाकार ने उसी कार्यक्रम में फिर उसी प्रकार से मजाक उड़ाया हिंदू देवी देवताओं का। तो टी राजा सिंह ने उसका विरोध किया है। टी राजा सिंह एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने वहां लंबे समय से मुस्लिम कट्टरवाद से लोहा लिया है। आप जानते हैं कि मैं मुस्लिम कट्टरवाद के समानांतर हिंदुत्व कट्टरवाद का समर्थन नहीं कर सकता हूं। कट्टरवाद कहीं भी खतरनाक है, बुरा है। अगर कट्टरवाद है तो उसका विरोध जरूर होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में हम भी कट्टर हो जाएं, उसकी प्रतिक्रिया में हम भी हिंसक बातें करें, उसी प्रतिक्रिया में हम भी किसी मजहब के अपमान की बातें करें, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन टी राजा सिंह ने उसको कलाकार को चुनौती दी है, मुस्लिम कट्टरपंथियों को चुनौती दी है। आप देखेंगे तो अब भारतीय जनता पार्टी पता नहीं इस समय क्यों इतनी सहमी हुई है कि उसने, चलो उसको नोटिस आप जारी कर देते, आपने उसको सस्पेंड कर दिया, सरकार ने उसको अरेस्ट कर लिया, वो अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये नहीं कि तेलंगाना में बीजेपी सरकार नहीं है कि आप बीजेपी सरकार पर आरोप लगाएंगे कि उसने मैनेज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको सस्पेंड कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने उसको मुकदमा किया, उसको जेल में डाला, और वो कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। कोर्ट में जिस ढंग से हम आप कोई भी इसको बड़ा बना देते हैं न्यायालय की नजर में, तो कानून की किताब में जो लिखा होगा उसी के आधार पर वो जमानत का फैसला करेगा, उसी के आधार पर अपराध मानेगा, उसी के आधार पर वो सजा भी देगा। तो न्यायालय ने अगर उसको जमानत दे दिया है, इसके बावजूद सड़कों पर उतरना कि 144 लागू करने की नौबत आ जाती है, और हजारों की संख्या में आप सड़कों पर उतर के आतंक पैदा करें कि इसको फांसी दो, और खुलेआम आप नारे लगाए कि सिर तन से जुदा कर देंगे। कानून हाथ में लेने के लिए खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। जो देश के बुद्धिजीवी हैं, सेकुलर है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू समाज जिसको इसको विरोध में अहिंसक तरीके से सड़कों पर उतर के विरोध जताना चाहिए, वो उतरने के लिए तैयार नहीं है। और तेलंगाना सरकार इन सभी को वीडियो देख करके अरेस्ट करें, हत्या की धमकी दे, देश में आग लगाने, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रचना तो छोड़िए, सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न करने की कोशिश करने का आरोप लगाकर इन सबको जेल में डाले, वो भी नहीं हो रहा है।
अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर न्यायालय की जमानत इनको मंजूर नहीं है तो ये सब चाहते क्या है? क्या चाहते हैं? क्या देश में आतंक पैदा करना चाहते हैं? ये चाहते क्या हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम इस नारे से सहमत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को बंद किया जाए, उस व्यक्ति को ये किया जाए, उस वाले। भाई तो तेलंगाना में आपके समर्थन की सरकार है, सरकार ने उस पर धारे लगाए, आप वकील हैं, आप बड़े मजिस्ट्रेट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों नहीं ले जाते हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि मामला ले जाएंगे तो हारेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिससे कोई बड़ी सजा इस व्यक्ति को दी जा सके। उसने कोई ऐसी बात, उसको आप वीडियो को देखिए ना, आप राजनीतिक रूप से उसको गलत सही कहें वो अलग पक्ष है, लेकिन उस वीडियो में वो केवल कट्टरवाद की आलोचना कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, आप उस पर आरोप लगा दीजिए, आप उसको जेल में डाल दीजिए, काम तो कानून करेगा कि सड़कों पर उतर के भय पैदा करके कि आपने इसको जेल में नहीं डाला तो हम इसका सर तन से जुदा कर देंगे, कोई न कोई जुदा कर देगा। उदयपुर में आप जानते ही हैं, उदयपुर में एक सर तन से जुदा हो गया, अमरावती में सिर तन से जुदा हो गया, जगह जगह धमकियां दे रही हैं इन्हीं नारों से, फिर भी ये नारे लग रहे हैं। क्या इस समय कोई भी मुस्लिम समाज का नेता सामने आ करके ये कहने को तैयार है कि इस प्रकार के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए, न्यायालय को अपना काम करने दिया जाए? क्या कोई मुल्ला मौलवी जितने हैं ये फतवा जारी करने के लिए तैयार हैं कि इस प्रकार के नारे जो है गैर इस्लामी है? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। असदुद्दीन ओवैसी केवल कहते हैं कि इससे सहमत नहीं है। क्या वो सहमति असहमति व्यक्त करना, तब तो टी राजा सिंह के बारे में भी कोई कह दे कि हम उससे सहमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए था कि हम सहमत नहीं है। फिर तो नुपुर शर्मा के बारे में भाजपा ये कह सकती थी कि जो उन्होंने कहा हम सहमत नहीं है। अगर इतने कहने से मामला निपट जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो एक तरफ तो सिरतन से जुदा जैसे खतरनाक नारे, यानी किसी का गर्दन काट दो, और वहां कांग्रेस के अध्यक्ष ने बाजाबता वीडियो जारी करके धमकियां दी हैं, गालियां दी हैं, जूते से मारेंगे, समर्थन किया। अभी तक उस आदमी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? इस देश में कानून का शासन चलेगा कि नहीं चलेगा? जो लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, क्या इस प्रकार से नारे लगाना संविधान को मानना है? ये इसमें संविधान कौन तोड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो इस समय सहमी हुई पार्टी है। उसका कोई प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम डिबेट पर टीवी में नहीं आ रहा है। वो इस समय उपचुनाव लड़ रही है, उसको तेलंगाना में वो चमत्कार करने की कोशिश कर रही है कि हमारी वहां सरकार आ सकती है, उसके लोकप्रियता बढ़ रही है। और उसने जिसने जमानत दे दिया कि जिस मामले पर कोर्ट ने कि उसने बड़ा अपराध माना ही नहीं कि इसको जेल में रखना है, उस पर पार्टी जो है सस्पेंड कर देती है। भाई उससे सोकस तो पूछे, उसका वीडियो निकाल के, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वीडियो देखा है? अगर वीडियो गलत है तो उसको पार्टी से निकाल दीजिए, सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, केवल हंगामा करने के आधार पर सस्पेंड करेंगे, तो फिर तो इस प्रकार के कट्टरपंथी जिहादी एलिमेंट्स, जिनका इरादा हमेशा कुछ और है, वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना की तरह एक माहौल बनाना चाहते हैं कि कोई भी कहीं मुस्लिम अगर गलत करता है उसके खिलाफ कोई बोले ही नहीं, कोई कार्रवाई करे ही नहीं, करें तो सड़कों पर उतर जाए। कोई अगर कुछ करता है, कोई बोलता है तो सड़कों पर उतर जा। तो एक आतंक पैदा कर देना कि कोई इस्लाम पर, कोई मुसलमानों पर कोई कुछ बोले ही नहीं। भारतीय समाज बहस का समाज रहा है, चाहे हिंदू धर्म में किसी देवी देवता पर, किसी भी धर्म के सिद्धांत पर लोग बहस करते रहे हैं। कोई उसको नकारता रहा है, कोई उसको स्वीकार करता रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि इसने चूंकि हमारे धर्म में इस चीज को नकारा इसलिए इसका गला काट दो, इसको फांसी पर चढ़ा दो। हम बहस का जवाब बहस से देते हैं। उसमें अगर धार्मिक रूप से अपराध है, बाकी धर्म के देवी देवताओं का बिल्कुल अपमान है, उसके लिए कानून है। हम लोग मांग करते हैं कानून के तहत वो अरेस्ट हो, सजा दे। कानून के तहत कोई मांग करे तो बात समझ में आती है। थाने घेर लेंगे, सड़कों पर कर देंगे, आप आसमान सिर पर उठा लेंगे, पूरी व्यवस्था को आप हिला देंगे आतंक पैदा करके। तो ऐसे तो देश नहीं चल सकता है। तो इसका रास्ता फिर क्या हो सकता है? इस देश के सेकुलर को इससे मतलब नहीं है। टी राजा सिंह की तो जितनी आलोचना कर दो, उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए लेख लिखे जाएंगे, टीवी पर बोले जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर अपने बड़े बड़े तकरीरें हो जाएंगी। अगर नुपुर शर्मा पर बड़ी बड़ी तकरीरें हो जाएंगी, भाजपा को फासिस्टवादी घोषित कर देंगे, आरएसएस को, उसमें आरएसएस वहाँ कहाँ जाती है, हर चीज में आरएसएस को ले आएंगे। क्या आरएसएस ने ऐसे बयान करने वालों का कहीं समर्थन किया है? क्या आरएसएस ने कहा है कि नहीं
मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान करो। क्या आरएसएस के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी उसके अधिकारी ने कभी भी मोहम्मद साहब, पैगंबर या इस्लाम के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है? लेकिन हर जगह इनको आरएसएस दिखाएगा। लेकिन ये कट्टरपंथी जो देश में आतंकवादी पैदा कर रहे हैं बोल के, इनके बोलने से हजारों की संख्या में आज न कल मुस्लिम युवक जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, जिन्होंने हदीस नहीं पढ़ा, जो इन्हीं के बयान सुनते हैं, जिन्होंने वो बयान नहीं देखा, वो मान लेते हैं कि मोहम्मद साहब का अपमान हुआ, वो गोली मारने के लिए धमकियां देने लगते हैं, वो गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं से तो जिहादी आतंकवाद पैदा होता है। तो जो लोग देश में आतंकवाद पैदा होने का माहौल बना रहे हैं कि कोई न कोई जाके उसका गर्दन काटे, उस ढंग से बोलने वाले का गर्दन काटे, जो लोग समाज में ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि सामाजिक तनाव फैले, अगर राजा सिंह के समर्थक इनके सामने वो ऐसे ही सड़कों पर उतर के मोर्चाबंदी करे, फिर क्या होगा? क्या तेलंगाना सरकार को समझ नहीं है कि ऐसे लोगों पर कम से कम वाटर कैनन का इस्तेमाल करो, फिर उनको घर में उसको धकेलो, उनके साथ उनको घर से निकाल के उनको अरेस्ट करो, उन पर मुकदमे चलाओ ताकि दूसरे लोग ऐसा न कर सकें? न राजस्थान सरकार में पहले हुआ नारे, वहां ये करने के लिए तैयार है, न दूसरी सरकारें करने के लिए तैयार है। थोड़ी बहुत कार्रवाई हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। झारखंड में इन जिहादी एलिमेंट्स ने क्या क्या किया है, लेकिन झारखंड में बजाबता एक दिन तो पुलिस ने पूरे पोस्टर लगा दिए कि किन किन लोगों ने इस प्रकार के नारे लगाए, किन किन लोगों ने यहां दंगों की कोशिश की, पत्थरबाजी की, आगजनी की है। फिर वो पोस्टर हट गए कि नहीं नहीं ये तो गलत लग गया था, दोबारा संशोधित हो तो कर पोस्टर लगाए गए, आज तक नहीं लगाए गए। बिहार में अग्निपथ के विरोध में ऐसे तत्व शामिल थे जिन्होंने खूब जमकर आगजनी की है। जब पीएफआई का वहां मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, जब पता चला है कि पीएफआई ने 15,000 लोगों को ट्रेनिंग वहां दे दिया है 2047 तक इस्लाम बनाने के लिए, वो हिंसक ट्रेनिंग तक वो दे चुके हैं हिंसा की, तब लोगों के दिमाग खुल रहे कि हो सकता है अग्निपथ के विरोध में यही लोग शामिल हो। तो आखिर इन तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई ही नहीं होगी और मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे कि हम इससे केवल सहमत नहीं है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे, तो अब तो आंखें देश की खुलनी चाहिए। तो फिर इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि देश के गैर मुस्लिम समाज और मुसलमानों में भी जो मानते हैं स्वयं को ये गलत है, उनको साहस के साथ सामने आना होगा, सामूहिक विरोध करना पड़ेगा इसका। सड़कों पर लोगों को उतरना चाहिए समानांतर। हमको संविधान ने अहिंसक तरीके से कानून के दायरे में रह के किसी भी प्रकार के विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है। जगह जगह अगर इनके विरुद्ध प्रचंड प्रदर्शन होंगे, विरोध होंगे, इनके विरुद्ध नारे लगेंगे कि सिर तन से जुदा का नारा कानून विरोधी है, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, हम इनका बहिष्कार की मांग करते हैं। अगर ये सड़कों पर उतरेंगे तो हम इनके सामने समानांतर सड़कों पर उतर सकते हैं। जब सरकारों को इस प्रकार से चेतावनी देंगे, आगाह करेंगे, तब सरकारें काम करेंगी। इनके अंदर भी भय पैदा होगा कि भैया मेरे विरुद्ध जगह जगह लोग सड़कों पर हमारे विरुद्ध उतर रहे हैं, हमको मानना पड़ेगा, नहीं तो कट्टरवाद का मुकाबला ऐसे नहीं हो सकता है। ये खतरनाक है। ये जिहादी एलिमेंट्स देश को ठीक उस दशा में ले जा रहे हैं जिस दशा में देश में डायरेक्ट एक्शन तक जो है पहुंचा था 1946 में, जैसा आपको पता है, और हिंदू मुस्लिम दंगे कराए गए थे पाकिस्तान विभाजन के लिए। ये उस दशा में देश को ले जाना चाहते हैं और ये केवल एक प्रवृत्ति नहीं है, देश में अलग अलग तरीके से देखें। पहले झारखंड के जामतारा से लेकर के दूसरी जगह आया कि शुक्रवार को छुट्टी डिक्लेयर हो गई, छुट्टी हो रही थी, कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। बाद में उस पर कार्रवाई हुई है जब खुलासा हुआ है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में, कई जिलों में शुक्रवार की छुट्टी कई सालों से हो रही है। लोगों ने समझा कि शायद सरकार ने कर दिया होगा। तो ये एलिमेंट जो शुक्रवार की छुट्टी करके और आराम से जो वहाँ के प्रशासन तक को कार्रवाई नहीं करने देते हैं। अब आपको पता है कि झारखंड में ऐसी घटनाएं आई हैं जब बच्चे सरस्वती पूजा करके और वो उसका जुलूस निकाल के मूर्ति विसर्जित करने जाते हैं, उनको बाधा कि हमारे यहाँ से मूर्ति नहीं ले जा सकती। ये कट्टरपंथी तत्व हैं। कोई हमारे बगल से ताजिया ले जाता है तो हम तो नहीं रोकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हिंदू धर्म, हम तो सभी धर्मों को, हमारा हिंदू धर्म तो कहा ही है कि हमारे लिए सभी धर्म समान है। हमारे लिए तो जैसे ईश्वर है वैसे अल्लाह है। लेकिन यही बात दूसरे तरफ से भी तो होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। इसीलिए पहले तो देश की सरकारें सचेत हों। ये खतरनाक एलिमेंट है। मुस्लिम वोट के चक्कर में इनको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ये चाहे
10 की संख्या में हो, 20, 50, 100, 10,000 हो, इनको कड़े कानूनों के तहत इनको अरेस्ट करके इनको बंद करना चाहिए, इन पर कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही समाज के लोगों को सड़कों पर उतर के इनका धरना प्रदर्शन विरोध करना चाहिए, इनके विरुद्ध प्रशासन को ज्ञापन देना चाहिए और बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इनके भाषणों से गला काटने वाले कुछ किसी ने इस्लाम पर बोला हो या न बोला हो, अगर अफवाह उड़ा दिया जाए कि इस्लाम पर ये बोला है, उसकी हत्या करने तक उतारू होने वाले आतंकवादी तैयार निश्चित रूप से हो रहे होंगे। क्योंकि उदयपुर में जिसने गला काटा है, अमरावती में जिसने गोली मारी है, वो कोई अकेला नहीं हो सकता है, ऐसे तो बाहर भी होंगे। इसके पहले गुजरात में आप जानते ही हैं कि इस प्रकार की घटना पहले ही हो चुकी थी। तो इसलिए समाज के जागृत होने का समय है, सरकारें भी अपने आंखें खोले, इस प्रकार के तत्वों का तुष्टीकरण करना, इनको नज़रअंदाज करना देश की एकता अखंडता के लिए खतरनाक होगा। ये देश में जानबूझकर तनाव, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये सब देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है। कानून के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और समाज इनके विरुद्ध कानून के तहत सरकारें कार्रवाई करे। इसके लिए जो नागरिक अधिकार हैं हमारे तहत, कानून के तहत, संविधान के तहत मिले, उनका हमको प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल को आप सब देखते रहिए, अपने साथियों से इसको सब्सक्राइब कराइए, स्वयं भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करिए और अपना कमेंट भी करिए। कुछ सुधार की बात हो वो भी हमको बताइए। धन्यवाद। मैं दूसरा कोई विषय लेके फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।